स्टैटिक जीके चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट 1 चल चुका है। आज पार्ट 2 चलेगा। तो देखिए, पहला संगठन है डीआरडीओ। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो डीआरडीओ 58, डीआरडीओ 1958। डीआरडीओ का स्थापना 1958। मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का? नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष बताइए। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर कामत। ठीक है। अगला संगठन है नासा। क्या है? नासा। NASA। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नासा का क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। नासा का स्थापना कब हुआ? तो नासा का भी स्थापना 58 में। नासा 58। डीआरडीओ और नासा दोनों का स्थापना 1958। नासा का मुख्यालय बताइए। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है। नासा जो है अमेरिका का संगठन है और ये अपना डीआरडीओ जो है अपना भारत का। दोनों का स्थापना एक डेट में याद रखिएगा 1958। डीआरडीओ और नासा का कब हुआ? 1958। ठीक है। उसके बाद है G20। G20 का स्थापना कब हुआ? G20 का स्थापना, तो G20 का स्थापना 1999 में। G20 का स्थापना 1999। G20 का स्थापना 1999। ये हर साल हर देश में, अलग अलग देश में इसका जो है आयोजन होते रहता है, इसलिए इसका मुख्यालय नहीं है। G20 का केवल स्थापना याद रखिएगा 1999। G7 का स्थापना कब हुआ? G7 का स्थापना 75 में। G7 का स्थापना 1975। ठीक है। और G7 में कितना देश सदस्य है? 7 देश। G7 में 7 सदस्य देश है। तो कौन कौन है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ठीक है। कौन कौन है? जर्मनी, फ्रांस, जापान। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। तो G7 का स्थापना कब हुआ? 1975 में। और यह स्थापना कहाँ हुआ था पहली बार? तो जर्मनी में। G7 का स्थापना कब हुआ? 1975 में। हाँ, 1975 में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। कितना देश सदस्य है इसमें? 7 देश है। ठीक है। G20 का स्थापना कब हुआ? 1999। ठीक है। G20 का 1999 और G7 का 1975। ठीक है। सुनिए, इसका ट्रिक देखिए, सदस्य देश का जान लीजिए। G7 का सदस्य देश जो है 7 गो, इसको ट्रिक याद रख सकते हैं। GF जूस। GF जूस मतलब GF को जूस पिलाया। ठीक है। GF जूस। GF से G से जर्मनी, F से फ्रांस, 2 देश आ गया, जर्मनी, फ्रांस। जूस होता है JUICE। JUICE। तो JUICE, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। तो GF को जूस पिलाया। GF को जूस, तो GF और जूस से 7 देश आ जाएगा। GF को जूस पिलाया। ठीक है। आगे देखिए, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो बताइए ICC का स्थापना कब हुआ? ICC का स्थापना 9 में, 1909। ICC का स्थापना 1909। इसका मुख्यालय बता दीजिए।
आईसीसी का मुख्यालय दुबई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईसीसी का अध्यक्ष जय शाह। आईसीसी का अध्यक्ष जय शाह। ठीक है। उसके बाद देखिए बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है। तो बीसीसीआई यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? 1928। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। बीसीसीआई का मुख्यालय कब हुआ? मुंबई में। ठीक है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी। और आईसीसी का जय शाह। तो आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल संगठन है और बीसीसीआई अपना भारत का क्रिकेट संगठन। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिए इसरो। हाँ 1969 में इसका स्थापना हुआ। इसरो का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का स्थापना बताइए कब हुआ? इसरो का स्थापना 1969 में। इसरो का स्थापना 1969, 15 अगस्त 1969। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। वर्तमान अध्यक्ष इसरो का बता दीजिए। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष इसमें सोमनाथ दिया है लेकिन चेंज हो गया लगता है। इसरो का अध्यक्ष जो नारायणन पढ़े थे ना, बी नारायण करके। ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए है एसडीएससी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है। और ये एक सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम है। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम यहाँ पे तैनात किया गया है। ठीक है। आगे देखिएगा VSSC। तो VSSC क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल। हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल। और सतीश धवन कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बार्क, BARC, बार्क। हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। इसका मुख्यालय बता दीजिए। तो बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई। बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई। ठीक है। मिसाइल का जनक किसको कहा जाता है? मिसाइल का जनक अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल का जनक अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ कॉमेन लिखा हुआ है। मिसाइल मैन ऑफ कॉमेन, इसको देख लेंगे, उसके बाद करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक। अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक तो अंतरिक्ष प्रोग्राम अगर पूछा जाए तो जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। हाँ, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। अब मिसाइल कार्यक्रम के जनक मिसाइल का APJ अब्दुल कलाम। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ बनाया गया? मतलब मुख्यालय भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? तो देहरादून।
भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र देहरादून। एगो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद। ठीक है, तो एक देखिए थोड़ा सा दोनों में सिर्फ डिफरेंस है, एक भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र और एक है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। सब चीज़ सेम है, केवल एक भारतीय है तो एक में राष्ट्रीय लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र देहरादून, ठीक है, देहरादून, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन अगर थोड़ा सा बता देते हैं, भारतीय लगा रहेगा, भारतीय तो भारतीय से भादो याद रखिएगा, देहरादून निकलेगा, बहुत से भारतीय और दो से देहरादून। और राष्ट्रीय लगा रहेगा तो राह याद रखिएगा, राष्ट्रीय वाला राह, मतलब रो से राष्ट्रीय तो हो से हैदराबाद बोल दीजिएगा। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र क्या बोलिएगा, भ से भादो मतलब देहरादून हो गया, और राष्ट्रीय सुदूर से राह याद रखिएगा मतलब हैदराबाद। आगे देखिए संगठन है सार्क। हाँ क्या है, सार्क। तो सार्क का पूरा नाम SAARC सार्क है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क का स्थापना कब हुआ, सार्क आया 85 में। सार्क का स्थापना कब हुआ, 1985। सार्क का स्थापना 1985। कहाँ हुआ इसका स्थापना सार्क का, तो ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का, काठमांडू नेपाल, याद रखिएगा। सार्क का स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश में, लेकिन मुख्यालय इसका क्या है, काठमांडू नेपाल। सार्क का स्थापना कब हुआ, 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल। सार्क में सदस्य देश बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे सदस्य देश हमारे भारत के पड़ोसी हैं और भारत विश्व में है। तो सार्क में कितना सदस्य देश है, 8। सार्क 8, सार्क में 8 सदस्य देश है, ठीक है। तो 8 देश कौन है सुन लीजिए। एक तो अपना भारत है ही, अब भारत के साथ साथ देखिए 7 को कौन पड़ोसी है, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। इस तरह से 7 देश हैं। इसमें एक पड़ोसी हम लोग का चाइना छूट जाता है, चाइना इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। सार्क में चाइना नहीं है। तो सार्क में भारत है, उसके अलावा ये 7 देश, ठीक है। ऐसे इसका भी एक ट्रिक है, अगर याद रह सके तो कर लीजिएगा। MBBS पेन, ठीक है, MBBS पेन, MBBS में पेन होता है, MBBS में क्या होता है, पेन होता है। MBBS कीजिएगा, बहुत पेन होता है। तो MBBS, हाँ, तो MBBS का पूरा नाम बता देते हैं, MBBS पेन। तो M से क्या हो गया, M से म्यांमार इसमें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। म्यांमार चाइना इसमें नहीं है। M से मालदीव है, M से मालदीव। अब B से भारत, B से भारत, एक और B है, B से बांग्लादेश, ठीक है, B से भारत, B से बांग्लादेश, और S से श्रीलंका। 4 देश हो गया। अब देखिए पेन, P से पाकिस्तान, P से A से अफगानिस्तान, A से अफगानिस्तान, और I से ऑस्ट्रेलिया। I से क्या बच गया, I से ईरान। नहीं, वो N से तो नेपाल हो जाता है, N से, और I से क्या हो जाता है, I से इंडिया, I से इंडिया। तो B से बिहार। ये को छूट रहा लगता है ना। MBBS पेन, MBBS पेन, फिर से बोल देते हैं। M से क्या हो जाएगा, M से मालदीव, M से मालदीव। अब B से भारत, B से भारत, M से मालदीव है। अब B से भारत, B से भारत, और ओ देखिए B से यही मिस्टेक हो रहा है ना, B से भूटान है, ठीक है। और तब I से इंडिया हो जाएगा, ठीक है। B से भूटान, और B से बांग्लादेश, ठीक है। M से मालदीव, और S से श्रीलंका। अब देखिए सब बैठ गया। अब P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, ठीक है।
तो डबल बी वाला याद रखिएगा, भूटान बांग्लादेश, भूटान बांग्लादेश। तो सार्क में एमबीबीएस से पेन होता है। एक बार फिर से समझा। हाँ फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सार्क से क्या याद रखिएगा, एमबीबीएस से पेन, एमबीबीएस से पेन होता है। एमबीबीएस, एम से मालदीव, एम से मालदीव, बी से भूटान, भूटान, बी से बांग्लादेश, अब बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। ठीक है, एमबीबीएस हो गया। पेन, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए 2 ट्रिक आया, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एगो तो सार्क वाला एमबीबीएस में पेन, एमबीबीएस से पेन होगा, और एक G7 वाला याद रखिएगा, G7 वाला जीएफ को जूस पिलाएंगे, जीएफ को जूस पिलाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म तो बहुत बड़ा है, सुन लीजिए। बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा इसका, सुन लीजिए। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ? बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में। बिम्स्टेक का स्थापना 1997। बिम्स्टेक का स्थापना 1997। बिम्स्टेक का मुख्यालय बताइए। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका। ठीक है, हाँ ढाका बांग्लादेश। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। बिम्स्टेक का स्थापना 97 में। बिम्स्टेक 1997 में आया। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं? बिम्स्टेक 7। बिम्स्टेक में 7। बिम्स्टेक में 7 है। 7 देश कौन कौन है सुन लीजिए। तो 7 देश, ये भी इम्पोर्टेंट है बिम्स्टेक, क्योंकि ये हमारे भारत देश तो है ही शामिल, प्लस इसके आसपास के पड़ोसी देश हैं। तो बिम्स्टेक इम्पोर्टेंट होता है। सुनिए बिम्स्टेक में कौन कौन है। बिम्स्टेक में है पहला देश बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद है अपना इंडिया, और फिर है म्यांमार, और फिर है श्रीलंका, और फिर है थाईलैंड, और फिर है और नेपाल, और फिर है भूटान। ठीक है, हाँ इसमें 7 देश जानते हैं। 7 देश में 5 देश तो नाम में ही मिल जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। बिम्स्टेक के देख रहे होंगे BIMST, इसमें आपको 5 देश मिल जाएगा। ठीक है, 5 देश इससे नाम याद रख सकते हैं। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एम से एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 5 देश ऐसे याद रखिए। अब बाकी 2 को जो है ना, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये इत्तेफाक से उसमें मिल गया है, बाकी इसका ऐसा नहीं कि ट्रिक है। ठीक है, तो बिम्स्टेक में 7 देश, बिम्स्टेक में 7 देश। तो ध्यान रखना है, 2 को अलग से, नेपाल और भूटान। अब आगे आइए, आसियान। ठीक है, आसियान, ASEAN, इसको आसियान बोलते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म इसका पूछता है, ध्यान रखिएगा। ASEAN, इसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, आसियान का स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान आया था 67 में। आसियान 67, आसियान हाँ 1967 में आसियान। आसियान का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। आसियान में सदस्य देश बताइए? 11 गो। आसियान में सदस्य देश 11 गो। शुरू में 10 गो ही था, स्थापना टाइम आसियान के 10 देश थे। नवीनतम सदस्य देश 11वां देश कौन बना है? तिमोर ईस्ट। तिमोर ईस्ट। तो ध्यान देना है, आसियान में वर्तमान में कै गो देश है? 11 देश। आसियान में 11 देश। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है सारा देश, लेकिन ये याद रखिएगा थोड़ा सा, अब ज़्यादा ट्रिक देंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। सुनिए, आसियान में कौन कौन देश है? ठीक है, इसमें भारत के पड़ोसी नहीं है, दूर दूर के देश हैं।
तो सुन लीजिए आसियान में कौन कौन है, 11 देश। म्यांमार, कौन है? म्यांमार। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर ईस्ट। ये कुल 11 देश हैं आसियान के, ठीक है, कुल 11 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। तो एडीबी का स्थापना कब हुआ? एडीबी 66 में, 1966। हाँ, एडीबी 1966। एडीबी का मुख्यालय मनीला। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस, ठीक है, मनीला, फिलीपींस। उसके बाद देखिए अगला संगठन है ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स, ठीक है। कौन है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में ही सारा देश शामिल है इसमें। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ठीक है। तो बी से ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में ही सारा नाम है, ठीक है। ब्रिक्स में बी से क्या है? बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स में कितना सदस्य देश है? 5। ब्रिक्स में कितना सदस्य देश? 5 देश है। तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009। ब्रिक्स का मुख्यालय बता दीजिए। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई, चीन। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई, चीन, ठीक है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन। उसके बाद अगला संगठन है SCO का फुल फॉर्म जानिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। तो SCO का स्थापना कब हुआ? SCO का स्थापना 2001 में। SCO का स्थापना 2001। SCO का स्थापना 2001। SCO का मुख्यालय बताइए। बीजिंग, चीन। SCO का मुख्यालय SCO का मुख्यालय बीजिंग, चीन। उसके बाद देखिए अगला संगठन है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ? 2015 में। ये नया संगठन है और ये खास कर इसका मुख्यालय अपना भारत में है और ये कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। स्थापना कब हुआ है? 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015। ISA का स्थापना 2015, ठीक है। किसके मदद से, ये एग्जाम में पूछ चुका है, किसके मदद से भारत में इसका स्थापना हुआ? तो फ्रांस के मदद से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हेल्प कौन किया था? तो फ्रांस की मदद से ये भारत में स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए बहुत ही VVI संगठन है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आया? 1945 में आया, ठीक है। और ये क्यों स्थापना किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद खासकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये संस्था स्थापना हुआ था।
ठीक है, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अब 45 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अब 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसका मुख्यालय बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। और ये कौन सा द्वीप पे बना हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए है ना, तो इसका मुख्यालय जहाँ बना हुआ है कौन से द्वीप पे बना है? मैनहट्टन द्वीप पर। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ किस द्वीप पर? हाँ, मैनहट्टन द्वीप पर है। और ये कितना? 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। यूएनओ जो है 17 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। और ये बनाने के लिए जमीन किसने दान में दिया था? तो जमीन में दान दिया था अमेरिका के आदमी हैं जॉन रॉक फिलर, जॉन रॉक फिलर, ठीक है। यूएनओ का स्थापना के लिए जमीन दान कौन दिए थे? जॉन रॉक फिलर, जॉन रॉक फिलर। किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप। किस द्वीप पर? हाँ, इसमें टोटल कितना मंजिल है? कै तल्ला मंजिल है? 39 मंजिला है, 39 मंजिला है। यूएनओ जो है 39 मंजिल है उसमें, ठीक है, 39 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। यूएनओ के कुल कितना अंग बनाया गया है? 6 अंग। यूएनओ के संस्था में कुल कितना अंग है? 6 अंग है। यूएनओ के यानी 6 भाग है, ठीक है। यूएनओ में बता दीजिए कुल कितना सदस्य देश है? 193। यूएनओ में सदस्य देश कितना है? 193 है। यूएनओ में सदस्य देश कितना है? 193 है। नवीनतम देश बता दीजिए। 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान। हाँ, न्यूनतम जो है ये नवीनतम देश जो है दक्षिणी सूडान। 193वां देश दक्षिणी सूडान, ठीक है। और ये परिणाम कह रहा है कि क्यों ये इसका स्थापना हुआ था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के परिणाम स्वरूप इसका स्थापना हुआ था। तो सुन लीजिए इसमें 6 अंग कौन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र, बहुत परीक्षा में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए 6 अंगों में, इसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 अंग क्या क्या है? एक है महासभा। क्या है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तीसरा है सचिवालय। क्या है? सचिवालय। उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद है ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद। तो टोटल 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। 6 अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय। 3 गो हुआ, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय। और 3 गो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप परिषद, ठीक है। इसका बताइए कुल कितने भाषाओं की मान्यता है? यूएनओ में कितना भाषा चलता है? यूएनओ में कितना भाषा, कौन कौन भाषा है? तो सुन लीजिए, चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश। चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश, ठीक है। चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश। कुल कितना भाषा हो गया? 4। 2 और भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, ठीक है। चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, कुल इतना भाषा चलता है। लेकिन कार्यकारी भाषा अगर पूछ दे, यूएनओ का कार्यकारी भाषा 2 गो मान्यता दिया गया है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच, हाँ। यूएनओ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। ऐसे टोटल भाषा क्या है? 6 भाषा चलता है, ठीक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश, ठीक है। चीन, अरबी, रसियन, स्पेनिश। इसका लोगो बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो। तो इसका लोगो जो बनाया गया है ना, उसका आधार जो बनाया है जैतून का पत्ती है और बैकग्राउंड सफ़ेद बनाया गया, बैकग्राउंड सफ़ेद। अब विश्व मानचित्र बनाया गया नीला रंग का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो बनाया गया है, चारों तरफ आधार जो है चारों तरफ से जैतून का पत्ती है, जैतून का पत्ती। इसका बैकग्राउंड सफ़ेद है और विश्व का मानचित्र नीला रंग का बनाया है, ठीक है।
अब देखिए इसका छः भाग को देखिए आप पहले। तो पहला भाग क्या है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, पहला भाग क्या है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसको बोलते हैं? सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को। कुल सदस्य बताइए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितना है? 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 है। 5 वो अस्थायी और 10 वो हाँ, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितना है? 15 देश। ठीक है, कुल सदस्य देश 15 को है, जिसमें 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई। ठीक है, 5 अस्थाई जिसका कार्यकाल कुछ नहीं होता है, वो अनंत तक बने रहेंगे, जो भी अस्थाई है। और अस्थाई का कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष होता है। वो अस्थाई जो 10 गो सदस्य देश हैं, वो जब एक बार वो अस्थाई बनेंगे तो 2 वर्षों तक रहेंगे। उसका कार्यकाल 2 वर्ष। अस्थाई का कार्यकाल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अस्थाई देश देख लीजिए 5 देश कौन है। तो 5 पावरफुल देश इसमें अस्थाई देश है। कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ये 5 पावरफुल देश आप लोग भी जान रहे होंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक उरिक का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सुन लीजिए, ABC फार, ABC फार। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन और सी से चीन। अब फार से हो गया, फा से फ्रांस और रो से रूस। ठीक है, ABC फार। तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई देश कौन है? ABC फार। अब देखिए दूसरा अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज कितने होते हैं? 15 जज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज 15 जज। ठीक है, अब प्रत्येक जज का कार्यकाल, जज का कार्यकाल यहाँ पे 9 वर्ष होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज का कार्यकाल 9 वर्ष। और कुल कितना जज? 15। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष पर, हर 3 वर्ष पे क्या होता है? 1/3 जज जो है, 1/3 जज क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं। ठीक है, 1/3 जज निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 जज क्या होते हैं? मतलब हर 3 वर्षों में 1/3 का मतलब 15 का 5 जज। 15 के 1/3 कितना हुआ? 5 जज। 5 जज जो है हर 3 वर्ष में वो क्या होते हैं? निकलते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं और नया नियुक्ति होते रहता है। उसके बाद देखिए इसमें 6 अंग में जो है यही 2 इम्पोर्टेंट अंग थे। ठीक है, अब अगला संगठन सुनिए, UNEP। इम्पोर्टेंट है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना कब हुआ? तो 72 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972। ठीक है, UNEP का स्थापना कब हुआ? 5 जून 1972। 5 जून 1972। ठीक है, अब 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। तो 5 जून 1972 में स्थापना हुआ। ठीक है, लेकिन पर्यावरण दिवस 2 साल बाद से मनाया जाने लगा, यानी 5 जून 1974 से। ठीक है, 5 जून 1972 में स्थापना हुआ, बट स्थापना दिवस यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाने लगा? 2 वर्ष बाद। हाँ, 5 जून 1974। इसका मुख्यालय बताइए। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। नैरोबी, केन्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या। नैरोबी, केन्या। अगला संगठन है UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यूएनडीपी कब आया? 65 में। यूएनडीपी का स्थापना 1965, यूएनडीपी 1965। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यूएनडीपी का काम क्या है? वो एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। यूएनडीपी का काम क्या है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। और इसके तीन आधार हैं। मानव विकास डेवलपमेंट जानने के लिए इसके तीन आधार हैं। वो क्या आधार हैं? तो शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। ये तीन चीज़ को देखकर जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। क्या क्या है तीन आधार? शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संस्था जो है, नेक्स्ट संस्था है NAM, नाम, ठीक है। क्या है? नाम संगठन। नाम का पूरा नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नाम को क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में। कब आया? 1961। मुख्यालय बता दीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्यालय जो है बेलग्रेड, सर्बिया। बेलग्रेड, सर्बिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्यालय बेलग्रेड है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड, सर्बिया, ठीक है। तो नाम का स्थापना कब हुआ? तो 1961 में, 1961। ठीक है। अगला देखिए वर्ल्ड बैंक, अगला संगठन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 45। विश्व बैंक का स्थापना 1945। विश्व बैंक 1945। विश्व बैंक का मुख्यालय बताइए? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, ठीक है। और ये किस सम्मेलन में स्थापना हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 के दौरान इसका स्थापना हुआ, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, विश्व बैंक का स्थापना हुआ किस सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में इसका सम्मेलन हुआ था 1944 में। इसी के तहत 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड बैंक हैं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरे देशों को ऋण देते हैं। अगला है IMF संगठन। क्या है? IMF संगठन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ? तो इसका भी स्थापना 1945 में, ठीक है। IMF का स्थापना 1945। मुख्यालय इसका बताइए? तो मुख्यालय भी सेम है, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। और ये भी जो है उसी सम्मेलन के द्वारा इसका गठन हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा दोनों का सब चीज़ सेम है, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF। वर्ल्ड बैंक IMF 1945 में स्थापना है वाशिंगटन DC में, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा स्थापना किया गया, ठीक है। सिर्फ अंतर है ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, अल्पकालीन, दूसरे देशों को ऋण देगा कम समय के लिए। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है लंबे समय के लिए, और IMF अल्पकालीन कम समय के लिए ऋण देता है, ठीक है। सुनिए, वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन, दोनों कर्ज देने वाली ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का अल्पकालीन खिड़की किसको कहते हैं? वर्ल्ड बैंक का अल्पकालीन खिड़की बोलेंगे IMF को। हाँ, क्योंकि अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है IMF, इसलिए वर्ल्ड बैंक का अल्पकालीन खिड़की किसको कहेंगे? IMF, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला संगठन है UNFCCC, ठीक है। UNFCCC है, UNFCCC। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जलवायु परिवर्तन। हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका स्थापना बताइए कब हुआ? 1992 में। इसका स्थापना कब हुआ? 1992। हाँ, UNFCCC का स्थापना 1992। मुख्यालय इसका कहाँ है? वान, जर्मनी। मुख्यालय कहाँ है? वान, जर्मनी। उसके बाद अगला संगठन है NGT। NGT बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी चलता है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये पर्यावरण को देखता है, हरियाली को पेड़ पौधों को देखता है कितना मतलब है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ? 2010 में। 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना 2010 में हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010। EPA अगला संगठन है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका स्थापना हुआ 1970 में। 2 दिसंबर 1970 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुआ? 2 दिसंबर 1970, ठीक है। तो आज के लिए जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे आज समाप्त होते हैं। अगले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे।